कल कई लोगों ने ये एक वीडियो क्लिप सेंड की जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि 1930 या 1931 की ये वीडियो क्लिप है। रोज़ा रसूल के सामने मिलादुन नबी पढ़ते हुए की ये वीडियो क्लिप है। हुजूर के रोज़े के सामने बैठकर ये देखो 1930 में मिलाद मनाया जा रहा है। लोगों ने कहा कि ये वीडियो क्लिप असली नहीं है बल्कि एक दीवार के ऊपर पर्दा लगाया हुआ है। तो जिन साहब ने ये वीडियो बनाई थी उन्होंने वजाहती बयान के साथ दूसरी वीडियो भी जारी की जिसके अंदर ये बताया गया कि मिलादुन नबी वहाबी हुकूमत से पहले वहाँ होती थी और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। अब इल्म दीन का शौक रखने वालों ने ये मालूम किया है कि अगर इंटरनेट से कोई वीडियो बिना तहकीक हम इस तरह से अपने पेज पे अपलोड कर दें तो क्या बाद में उसकी वजाहती वीडियो काफ़ी होगी या उस पहली वीडियो को भी हटाना होगा। इसका जवाब मुझे लगता है कि अक्लन भी समझ में आ रहा है, क्योंकि सभी लोग जो इंस्टाग्राम चलाते हैं वो ये जानते हैं कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसा है कि अगर आप किसी वीडियो का एक पार्ट देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं वो आपको सेकंड पार्ट भी आपका रिकमेंड करेगा। आपने देखा होगा कभी कभी बीच में से किसी भी पार्ट की वीडियो आ जाती है, छठा सातवां, फिर वापस उस पेज पे उस पार्ट को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा अगर किसी ने वीडियो में दावा करा है कि ये 1930 या 31 की मिलादुन नबी की वीडियो है और वो वाकई नहीं है, तो अगली वीडियो में उसकी सफाई पेश करने से और उस वीडियो को हटाए बगैर सफाई पेश करना तलाफ़ी को पूरा नहीं करता। लिहाजा जहाँ शरीयत के अंदर माफ़ी के अपने रूल रेगुलेशन है वहाँ पे तलाफ़ी के भी अपने रूल रेगुलेशन है। किसी भी चीज़ की बुराई को जब उसको ख़त्म करे बगैर बंदा उससे बरात का ऐलान करेगा तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। लिहाजा जो ये वीडियो फर्स्ट पार्ट जितने लोगों के पास जाएगा और जाता रहेगा उनमें से किसी के पास भी सफाई वाला सेकंड पार्ट जाए इंस्टाग्राम की तरफ से ही ज़रूरी नहीं है। तो अकलन भी समझ में आता है कि अगर किसी ने ऐसा करा है तो उसका पहला पार्ट उसको हटा ही देना चाहिए ताकि लोगों के अंदर और बदगुमानी ना बढ़े। वरना कल को होगा ये कि जो लोग मेरे बारे में ये बोलते हैं कि मेरी बातों से गैरों को फ़ायदा मिलता है, वही क्लिप अगर किसी और के हाथ में जाएगी तो वो ये कहेगा कि देखो इनको इतनी भी तहकीक नहीं है, दीवार पे लगे बैनर को 1930 की वीडियो बता दी जबकि वो किसी घर के अंदर हो रही मिलाद की वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो खुद अपनी और अपनी जमात और अपने मसलक का मजाक बनाने से बेहतर है कि उस क्लिप को हटा दिया जाए, व्यू का लालच ना किया जाए और अगली वीडियो में जो सफाई है वो बिल्कुल दुरुस्त मानी जाएगी। लिहाजा जब तक आप उस वीडियो को जारी रखे हुए हैं अपने पेज पे उस वक्त तक दूसरी वीडियो में सफाई देने का कोई मतलब नहीं बनता। अब क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स से ज़्यादा उम्मीद नहीं होती, लिहाजा ये बात लोगों के इल्म दीन में इजाफे के लिए है कि अगर आप कोई गलत वीडियो डाल दो लोगों से कह के कि ये मदीने की वीडियो है और आपको मालूम चल जाए कि ये झूठ है, तो जब तक आप उस वीडियो को अपनी कुदरत रखने के बावजूद नहीं हटाओगे तब तक आपकी वो माफ़ी तलाफ़ी नहीं मांगी जाएगी। इन्फ्लुएंसर से उम्मीद इसलिए भी नहीं है क्योंकि जिस मसले पे तहरीरन लिख के तौबा की गई है 4 दिन से वो वीडियो भी अभी तक पेज से नहीं हटी। बाकी जो मसला गलत बताया गया था, हराम को हलाल किया गया था, उससे अभी तक कोई तौबा की वीडियो नहीं है। और सबसे कमाल की बात यह है कि लोग उस वीडियो में ये एतराज़ कर रहे हैं कि ये वीडियो झूठी है, ना कि ये एतराज़ कर रहे हैं कि 30 में मिलाद नहीं होता था। दूसरी वीडियो में जो सफाई दी गई है वो ज़्यादातर ये दी गई है कि 1930 में मिलाद होता था, उसकी दलीलें दी गई। हालांकि लोगों का एतराज़ वो वीडियो के गलत होने से है कि वो वीडियो झूठ पर मबनी है कि 1930 की मदीने की वीडियो वो मिलाद की नहीं है, वो एक घर की वीडियो है। तो होना तो यही गैरत का तकाजा चाहिए कि उस वीडियो को हटा दिया जाए, तब जाके वो अगली सफाई वाली वीडियो काबिल कबूल हो।